तो राजस्थानी वेशभूषा और पहनावा टॉपिक आप पढ़ पढ़ के परेशान हो चुका हूँ। तो आज इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए अपन बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करेंगे आज, ताकि किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाए। सबसे पहले मैं बात करूँ राजस्थानी वेशभूषा और पहनावा की। सबसे पहले अपन पुरुषों के परिधान की इसमें बात कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें पगड़ी की। पगड़ी अपन जानती है सिर पे पहनी जाती है पगड़ी। पगड़ी में सबसे पहले अगर खिड़कियाँ पाक की बात करें तो खिड़कियाँ पाक कहाँ की फेमस भैया? खिड़कियाँ पाक की फेमस है जोधपुर की। अटपटी पगड़ी कहाँ की फेमस है? मेवाड़ की। खिड़कियाँ पाक कहाँ की है? जोधपुर की। अटपटी पगड़ी कहाँ की है? मेवाड़ की। लहरिया पगड़ी कहाँ की है? सावन की। तो सावन के महीने में अपन को पता ही है कि सावन के महीने में क्या लहर चलती रहती है। सावन में हवाएं चलती रहती है ठंडी ठंडी। तो सावन में क्या चलती रहती है? लहरें चलती रहती हैं ठंडी ठंडी। अगर वो बाहर निकलते तो अलग ही मजा उसका। तो सावन में कौन सी पगड़ी? लहरिया पगड़ी। सावन में ही अगर पूछ ले, अगर सावन में अपन कुछ सारे त्योहार तो पढ़ते हैं ना अपन आर्ट एंड कल्चर में। तो सावन में पड़ती है तीज। तो अगर तीज पे पूछ ले तीज पे कौन सी पगड़ी? तो लहरिया पगड़ी। और इसी का तीज पे और सावन में अगर अगर ओढ़नी पूछ रहे तो लहरिया ओढ़नी भी होती है। तो सावन में अगर ओढ़नी पूछ रहे तो लहरिया ओढ़नी। सावन तीज पे अगर ओढ़नी पूछ रहे तो लहरिया। तो लहरिया और सावन का सीधा सीधा संबंध है, पगड़ी में भी है और ओढ़नी में भी है, सेम नाम से। इसके बाद में अपन बात करते हैं मोटड़े की पगड़ी। तो ऐसे यार विवाह में अपन क्या नाम है, मोट की नमकीन होती है अगर सुने हो तो मोट की नमकीन का मिले भाई, ब्याह शादी में अपन जाते हैं तो वहाँ पर सारी सब प्रकार की नमकीन अपन को फ्री मिलती है। तो मोटड़े की नमकीन कहाँ मिलेगी? विवाह में। मदिर मदिर की पगड़ी कहाँ पर भैया? मदिर की पगड़ी दशहरे में। तो मदिर में से अपन निकालेंगे मद। मदिर क्या होता है? घमंड। और अपन शुरुआत से ही बचपन से ही निबंध लिखते आ रहे हैं कि दशहरे पर अहंकार के अंत का एक तरीके से प्रतीक है दशहरा। और अहंकार को क्या बोलते हैं? मद। घमंड अहंकार इसको बोलते हैं। तो दशहरे पर कौन सी पद्धति पगड़ी होगी? मदिर की। नहीं बोलोगे अब? तो दशहरे पर कौन सी पगड़ी भैया? मदिर की पगड़ी। उसके बाद में होली पर कौन सी है? फूल पत्ती वाली पगड़ी। तो आज का सब जगह आप देखते होगे कि भाई नेचुरल कलर के लिए। तो होली पे कौन से प्रकार के रंगों के लिए आजकल आजकल लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई आप नेचुरल कलर का यूज करो? तो कौन से वाला? फूल वाला। नेचुरल कलर किससे बनते हैं? फूल से। तो फूल पत्ती वाली पगड़ी कहाँ पे आएगी? होली पे। उसके बाद में आती है आटे वाली पगड़ी। तो आटे वाली पगड़ी कौन पहनते हैं भैया? आटे वाली पगड़ी पहनते हैं सुनार। आटे वाली पगड़ी कौन पहनते हैं? सुनार पहनते हैं। और मोटी पट्टेदार पगड़ी ये पहनते हैं भैया बंजारे। मोटी पट्टेदार पगड़ी कौन पहनते हैं? बंजारे। ले जाइए। अटपटी पगड़ी मेवाड़ की। अटपटी पगड़ी किसकी है? मेवाड़ की। और खिड़कियाँ पाक किसकी है? जोधपुर की। लहर किस में चलती है? सावन में हवाएं लहर चलती रहती है। तो लहरिया पगड़ी सावन की। मोटड़ी की पगड़ी विवाह की। मद घमंडो खत्म हुआ दशहरे पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं शिवशाही अमरशाही। तो इसमें अपन एक तरीके से देखते हैं कि जो अपना मेवाड़ के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर किसका? शिव का मंदिर है। तो शिव की ही वजह से वहां पर शिव की ही वजह से भले अमर सिंह हो या उदय सिंह हो। अमर सिंह हो भले उदय सिंह हो, इन सभी ने जो विजय प्राप्त की वो शिव की वजह से ही प्राप्त की है। अमर सिंह उदय सिंह अमर सिंह उदय सिंह ने विजय प्राप्त की किसकी वजह से प्राप्त की है? शिव की वजह से प्राप्त की है। और प्राप्त करने किया कैसे? खंजर घुसाया किसके अंदर? शाहजहां के अंदर। खंजर किसके अंदर घुसाया है? शाहजहां के अंदर। तो इस तरीके से अपने याद रह जाएगी कौन कौन सी पगड़ियाँ होती है भैया। शिवशाही शिवशाही यहाँ पर इसको हटा देंगे, बड़ा तखत सिंह को यहाँ से हटा दो। और इसको भीमशाही को भूल जाओ एक बार के लिए इनको याद रखो आप। शिवशाही शिवशाही शिव की वजह से ही अमर उदय सिंह, ये वही उदय सिंह है महाराणा प्रताप हुआ। आप सोचो कि ऐसे दिखते हैं उदय, ये गलत है। लिख देते हैं अभी इसको, क्योंकि आपने उदयपुर UDAY, ये UDAY ये होना चाहिए इसकी वजह से। तो ये होता है कि उदयपुर की स्पेलिंग क्या होती है अपने पास? UDAI। तो ये क्या लिखते हैं अपन? उदय, ये वाला उदय, इसकी स्पेलिंग होती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? शिव की वजह से ही कौन कौन जीते भाई? शिव की वजह से ही अमर उदय, इन सब ने विजय किसकी वजह से प्राप्त की है? शिव की वजह से ही। तो शिव अमर उदय, और इधर से कौन आ गया? विजय प्राप्त की। तो विजय। इसके बाद में किस कैसे प्राप्त की? खंजर घुसाई किसके अंदर? शाहजहां के अंदर। और खंजर शाही शाहजहानी ये सभी कौन सी? ये सभी क्या है भैया? पगड़ियों के प्रकार है। अब इसमें से जो अपने मेवाड़ से संबंधित है जैसे शेरशाही अमरशाही उदयशाही, ये तो है अपने मेवाड़ से रिलेटेड। इसके अलावा विजयशाही तख्तशाही खंजरशाही शाहजहानी, ये है अपने मारवाड़ से रिलेटेड। और यहाँ पर स्वरूप शाही तो याद रही जाएगी अपने। देखो स्वरूप सिंह राजा थे अपने मेवाड़ के, वो याद रह जाएगी।
1857 की क्रांति के टाइम पे स्वरूप सिंह डाकन प्रताप पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। अमर शाही अमर सिंह के, उदय सिंह की, शिव शाही तो ये तो है अपने मेवाड़ के, और बाकी अपने कहीं के मारवाड़ के। एक देखिए वहाँ खंगा, तो खंगा क्या है यहाँ पर, खंगा है यहाँ पर मध्यकाल की पगड़ी का नाम है। कुछ होता है वो खंगा क्या है, डायरेक्ट पूछ देता है वो खंगा क्या है, मध्यकाल की पगड़ी। ऐसे ही में से पूछ देगा वो अमर शाही, शिव शाही, उदय शाही, खंजर शाही, निम्न क्या है, कोई आभूषण है, कोई महिलाओं की साड़ी के नाम है, तो ये क्या है, सभी पगड़ी के नाम है। लेकिन शाही से अपने दो जगह दिक्कत है। शाही अगर अपन राजा की बात करें तो राजा तो बहुत रिया, अपन बोलते हैं गाँव में कौन रिया भैया राजा, तो राजा तो बहुत रिया, पर राजा एक ही रिया सबसे बढ़िया, तो राजा प्रताप। राजा तो एक ही रिया, कौन सा राजा रिया, राजा प्रताप रिया। तो राजा से तो क्या बनेगा राजशाही, प्रताप से क्या बनेगा प्रतापशाही, रिया से क्या बनेगा लहरिया। तो बाकी सब तो ये पकड़ी, लेकिन राजशाही और प्रतापशाही ये किसके नाम है भैया, ये नाम है अपने पास लहरिया के, लहरिया के नाम है ये अपने पास। ठीक है, प्रतापशाही राजशाही किसके नाम है, लहरिया के। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अंगरखी की। अंगरखी शरीर पे ओढ़ा जाता है ऊपर की तरफ, पुरुष द्वारा ओढ़ा जाता है, पुरुष के अपन सारे पुरुष की बात कर रहे हैं, सारे वस्त्रों की तो पुरुष द्वारा ओढ़ा जाता है। और ये सब उसके नाम है अंगरखी के, अलग अलग प्रकार के नाम है अंगरखी के। एक तो है अपने पास सबसे पहले बुगतरी, तो ये समझो कि अपना बुग्गे में रख दिया भैया गाबा। गाबा किसको बोलते हैं, कपड़ों को बोलते हैं। बुग्गे में बुग्गा, बुग्गे में रख दिया गैसे गाबा, और गैसे ही गदर, गदर मचा दिया गाबा पहन के। गाबा गदर कपड़े पहनेंगे तब तो सुख मिलता ही है। तन सुख, दुतई, मिर्जई, डोडी, कानो, डगदा। अभी अभी एग्जाम में पूछा ये 2025 में किसी न किसी में, कि डायरेक्ट पूछ दिया उसने कि बुगतरी, गाबा, गदर, दुतई, मिर्जई निम्न क्या है, आभूषण है, वस्त्र है, या कुछ कोई वाद्य यंत्र, कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से। तो इनको अपना दिमाग रखना है, बुगतरी, गाबा, गदर, तनसुख, दुतई, मिर्जई, डोडी, कानो, डगदा। ठीक है। और सर्दियों में जो शरीर पे पहन जाते हैं वो सोल का, अपने देखा ही है सोल के अलावा दो है खेस, एक तो है खेस और एक है अपने पास पामड़ी। एक तो है अपने पास खेस और एक अपने पास पामड़ी, ये अपने पास। अब अपन बात कर देते हैं अचकन। अचकन क्या होता है, अचकन विशेषकर तो मुस्लिमों में पहना जाता है अचकन। अब यहीं पर अपन देख देंगे कि मुस्लिमों में जो मेल में, मुस्लिमों में जो पुरुषों में जो कपड़ा पहना जाता है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, अचकन। जो फीमेल में जो मुख्यतः रूप से पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, तिलका। क्या बोलते हैं, तिलका। और जो मुस्लिमों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं अपन, ताशा। वाद्य यंत्र क्या बोलते हैं, ताशा। तो यहाँ पर तीनों चीजें अपन को एक साथ ही कर लेंगे कि मुस्लिमों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है, ताशा। फीमेल में क्या कौन सा कपड़ा पहनते हैं मुस्लिमों के देश पर, तिलका। और पुरुषों में कौन सा पहनते हैं, अचकन या जामा। इस तरीके का होता है, अचकन या जामा देखा होगा बिल्कुल आपने। उसके बाद में अपन चोगा की बात करें तो चोगा एक लंबी आस्तीन का घेरदार होता है, इस तरीके का कुछ थोड़ा सा अलग भी होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चोगा इस तरीके का होता है, लंबी आस्तीन का होता है, घेरदार परिधान, जो नीचे तक होता है ना एक वो इस तरीके से घेरेदार, ऊपर से देखिए और नीचे तक, उसको भी अपन वो भी चोगे का ही प्रकार है। तो चोगा दो तीन तरीके का होता है। चोगा क्या होता है, लंबी आस्तीन का घेरेदार, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ पूछने लायक इसमें से। उसके बाद में धोती है, धोती अपन ने देख रखी है, धोती जानते हैं अपन किस प्रकार की होती है। कमरबंद पटका, कमरबंद क्या होता है, जो वो दूल्हे दूल्हा होता है, इसके यहाँ से देके और यहाँ तक एक डालते हैं ना शादी में, और उसके अंदर खंजर लटका होता है। तो एक खंजर जो रखने का होता है सबसे, उसको क्या बोलते हैं, कमरबंद या पटका। ये खंजर रखने के लिए काम, हथियार रखने के लिए काम आता है मुड़से। और इसके अलावा नीचे अपन देखते हैं पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है, पछेवड़ा, गुग्गी, आतनसोल तीनों सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं। कम सर्दी पछेवड़ा, और ज़्यादा सर्दी पड़ जाए गुग्गी बन जाए तो गुग्गी, और भी ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो आत्मा को सुख देने के लिए जोड़ेंगे वो आत्मसुख। पछेवड़ा, गुग्गी, आत्मसुख पूछ देता है वो। आत्मसुख क्या है, पछेवड़ा, पछेवड़ा पूछा हुआ अभी 2025 में दो तीन एग्जाम में पूछा हुआ, पछेवड़ा निम्न में से क्या है। फिर वहां पर पूछ देगा वो वस्त्र आभूषण इस तरीके से। तो पछेवड़ा क्या है, वस्त्र है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। गुग्गी, आत्म सुख, ये यहाँ पर क्या है, ये भी सर्दियों में उड़ जाने वाले वस्त्र है। अब एक है ब्रिचेस, इस प्रकार का ब्रिचेस, ब्रिजेस ये क्या है, इस प्रकार का, नीचे से घुटने से देखे और यहाँ तक, नीचे से तक तो बिल्कुल पैक होता है और ऊपर से आरामदायक होता है। तो नीचे से क्या है, बिचा बिचा, बिचा बिचा, बिचा बिचा को क्या बोलेंगे, ब्रिचेस। जो बिचा बिचा होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रिचेस। तो ब्रिजेस या ब्रिचेस इसको बोलेंगे बिचा बिचा। नीचे से क्या है भैया, बिचा बिचा। तो घुड़सवारी और उत्सवों के दौरान ये पहना जाता है।
ये अपने हो गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं साफा की बात करते हैं अपन। तो साफा जो अपना होता है पगड़ी से छोटा होता है, पगड़ी का ही दूसरा रूप है, पगड़ी से छोटा होता है साफा। भीलों में इसको फेंटा या पोतिया बोलते हैं साफे को। और जो जोधपुरी साफा है, जैसे जोधपुरी जैसे जसवंत सिंह, जोधपुरी साफा सबसे ज्यादा जसवंत सिंह ने फेमस किया था। तो ये अपने पुरुषों खत्म हो गए। जो पीछे अपन ने पढ़ा था आत्मसुख, सर्दी में तेज सर्दी में उड़ जाता है, और उसकी तुलना ये और अपन को याद रखना है कि उसकी तुलना किससे की जाती है, कश्मीरी फिरन से। जो आत्मसुख है इसकी तुलना कश्मीरी फिरन, कश्मीरी फिरन, कश्मीरी कपड़ा होता है, कश्मीरी फिरन से इसकी तुलना की जाती है। महिलाओं में अपन देखें तो सबसे पहले तो ओढ़नी की बात करें तो ओढ़नी में पोमचा। ओढ़नी अपने पास कितने प्रकार की होगी, ओढ़नी मुख्य रूप से पोमचा, लुगड़ा, फागड़िया, दामनी, मोटड़ा। तो मेन मेन अगर अपन पोमचे की बात करें तो पोमचा, लहरिया, मोटड़ा और लुगड़ा, ये अपने ओढ़नी के प्रकार है। मोटना, मोटड़ा, लुगड़ा। पोमचा क्या होता है भैया, पोमचा कमल के फूल जैसी डिजाइन होती है इसके अंदर, और नवजात शिशु की माँ है, उसके लिए मातृ पक्ष की ओर से लेके आते हैं। मतलब उसके एक तरीके से मायके की तरफ से लेके आते हैं, मातृ जो बेटे के मामा की तरफ से उधर के परिवार से लेके आते हैं। और जो पुत्र होता है, पुत्र के जन्म पर तो पीला पोमचा लेके आते हैं, पुत्री के गुलाबी। लड़कियों को वैसे भी गुलाबी कलर ही पसंद है, तो इसमें तो कलर में याद रखने में दिक्कत आई नहीं, पूछा हुआ है। पुत्री के जन्म पर लाल कलर का पोमचा, फिर उसमें से सेंटेंस दिया था, यही गलत था, सेकंड ग्रेड में पूछा है। तो पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा और पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा। और कब दी जाती है, नवजात शिशु की माँ को। ठीक है, कमल जैसी इसकी डिजाइन होती है। उसके बाद में लुगड़ा की बात करें, लुगड़ा, लुगड़ा अपने गांव में फेमस है ही, लुगड़ा के नाम से ही। तो विवाहित स्त्री इसको पहनती है। फागणिया, फागणिया की बात करते हैं, होली कब आती है, फागण में आती है। होली फागण में आती है, तो इसको को याद रखने की दिक्कत नहीं है। आई रे होड़ी आई रे, फागुन री मस्ती छाई भाई रे, होड़ी आई रे। तो वो फेमस गीत है, तो इसमें तो याद रखने की दिक्कत नहीं आई है। फिर बात कर रहे थे दामनी। दामनी का कलर कैसे होता है, दामनी का कलर कैसे होता है, लाल। दामनी का कलर कैसे होता है, लाल। और दामनी कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, मारवाड़ पर। लाल रंग की ओढ़नी है, धागों से इसमें कसीदाकारी होती है, और फेमस कहाँ की है, मारवाड़ की। फिर मोटड़ा की बात करते हैं। मोटड़ा क्या होता है, जिसमें दो तरफ से धारियां आकर काटे, इस प्रकार की डिजाइन से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोटड़ा। मोटड़ा भी किसका प्रकार है, मोटड़ा भी भैया ओढ़नी का प्रकार है। याद रह जाएंगे, ओढ़नी के ही प्रकार है, पोंचा, लुगड़ा, पगड़िया, दामनी, मोटड़ा। लहरिया बात करें तो लहरिया अपने क्या नाम है, 5 संख्या को शुभ मानते हैं अपने। इसलिए मांगलिक के अवसर पर जो कोई शुभ काम होता है उस टाइम पर पचरंगा लहरिया पहनते हैं। पचरंगा लहरिया का प्रकार कौन से पढ़ने अभी पीछे याद गया था, राजा तो प्रताप ही रिया है, बाकी तो कोई नहीं रिया। बाकी राजा तो बहुत रिया, पर राजा एक ही रिया राजस्थान में, प्रताप। राजशाही और प्रतापशाही क्या है, ये लहरिया है। ये बिल्कुल याद रखना है बराबर, राजशाही और प्रतापशाही क्या है, लहरिया। कंफ्यूजन करेगा क्योंकि उधर अमरशाही के साथ। तो राजशाही जो है इसमें गुलाबी रेखाएं बनी होती हैं राजशाही में। जयपुर के रंगरेज इस एरिया को रंगते हैं, और इसमें गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनी होती हैं। समुद्री लेरिया, समुद्री लेरिया ये भी लेरिया का नाम है, समुद्री लेरिया। इसको भी जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। छोटी छोटी इसमें धारियां बनी होती हैं, और इसमें अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि 2, 3, 5 और 7 रंगों से बनाता है, पर ये कोई पूछने वाली बात है नहीं। समुद्री लेरिया। उसके बाद में जिम्मी। जिम्मी क्या होता है, दुल्हन के लिए फेरों के समय मामा द्वारा जो वस्त्र दिए जाते हैं, मामा वस्त्र देते हैं, कोई कोई आभूषण भी देते हैं आजकल तो। लेकिन जो वस्त्र देते हैं दुल्हन को मामा द्वारा, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, जिम्मी। तो दुल्हन क्या कहती है, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा, और मामा कपड़ा दे आजा। तो इस तरीके से जिम्मी क्या है भैया, दुल्हन के लिए कपड़े दिखाते हैं मामा, उसको बोलते हैं। कुर्ती और काचरी अपन जानते ही है। कुर्ती और काचरी कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं। आस्तीन वाला आंतरिक वस्त्र होता है, महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से में पहन जाता है। और कुर्ती में क्या है, कुर्ती बिना बाह के ब्लाउज की तरह का वस्त्र होता है, जो कांधे के ऊपर पहना जाता है, और शरीर को गर्दन से लेके कमर तक नीचे तक पहना जाता है। तिलका के अपन ने बात कर दी थी, तिलका की दोबारा बात कर देते हैं। महिलाओं में फेमस कपड़ा कौन सा है, तिलका, मुस्लिमों के लिए। पुरुषों में कौन सा है, अचकन। और वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। आगे देखते हैं। आदिवासियों के अपन प्रमुख वस्त्रों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंगोछा। अंगोछा अपन गांव में भी इधर सवाई माधोपुर इधर की साइड के इलाके में नॉर्मल बात है, सब जानते हैं अंगोछा। अंगोछा, अंगोछा सिर पे भी पहन लो, गले में डाल लो, सब तरह से ऑल इन वन काम करता है। सिर पर पहना जाता है नॉर्मली, ऐसे मानते हैं इसको। बाकी सब जगह गले में डाल के घूमो। पोते क्या होता है, पोते अपन ने शुरू शुरू में पढ़ाई था वहाँ पर। फेंटा हो गया, अभी जो सापा पड़ा था, तो बीलों के अंदर सिर पर क्या बोलते हैं, पोत्या। इसी को क्या बोलते हैं, इसको सापा को फेंटा या पोत्या, पोत्या फेंटा। अंगूछा की बात अपन ने करी थी।
उसके बाद में कटकी की बात करें तो कटकी कौन पहनती है भैया? कटकी पहनती है अविवाहित लड़की। अविवाहित लड़की पहनती है कटकी। कटके से ही रहती है वो, जब तक विवाह नहीं होता, रूसी रहती है भाई, विवाह कराओ जैसे। फिर बात करें नांदड़ा, नांदड़ा की, तो ये आदिवासी में सबसे प्राचीनतम पोशाक मानी जाती है, नांदड़ा या नानड़ा। और इस पर तितली बनी होती है, किस प्रकार की? चतुष्कोण में, चतुष्कोण में डिजाइन बनी होती है इसकी तितली की, इस तरीके से चतुष्कोण में इसकी तितली, तितली बने होते हैं इसके ऊपर डिजाइन। इसके अलावा अपन बात करें रेनसाई और जामसाई, ये दोनों किसके प्रकार भैया? ये दोनों साड़ी के प्रकार है। रेनसाई और जामसाई दोनों क्या है? साड़ी के प्रकार है, आदिवासी महिलाओं के लिए। रेनसाई, जामसाई साड़ी के प्रकार हैं। कछाबू की बात करें तो घुटनों तक का घाघरा होता है कछाबू। कछाबू जैसे हम पुरुषों में तो पहनते हैं कच्चे, घुटनों तक के चड्डे पहनते हैं, और उसी का ऐसा समझ लो फीमेल रूप, तो उसको क्या बोलेंगे? कछाबू, घुटनों तक का, घुटनों तक का घाघरा। उसके बाद हम बात करें फूंदनी। फूंदनी क्या होता है? इसमें षटकोण या आकृति के तारे बने होते हैं, जैसे इसमें तो क्या बने होते हैं, नादना में तो चतुष्कोण, और फूंदनी में क्या बने होते हैं भैया? षटकोण या तारे बने होते हैं। उसके बाद में भात की, जैसे केरी बात की, ज्वार बात की, तारा बात की, लहर बात की, किसी भी अगर भात की बात करें तो ये भात क्या करेंगे अपन? इनको साड़ियों से रिलेटेड करेंगे, किससे? आदिवासियों से रिलेटेड। आदिवासियों की ओढ़नी है साड़ी, ओढ़नी से मानते हैं इसको ज्यादा। तो अगर केरी बात की, ज्वार बात की, तारा बात की, लहर बात की, अगर इन बात की अगर पूछे तो इनको डायरेक्ट अपन किससे रिलेटेड करेंगे? आदिवासियों से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद में शहरियों की बात करते हैं अपन, इस पे वो तो आदिवासी में सभी आ गए। अब शहरियों की बात करें तो शहरियों में खपट्टा या खप्पटा, इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो ये तो क्या होता है? सापा। आदि शहरियों में, शहरियों में सापे को क्या बोलते हैं? खपट्टा। शहरियों में जो अंगरखी होती हैं, शहरियों की स्पेशल बात कर रहे हैं। नॉर्मली अंगरखी तो पढ़ने पढ़ी थी अपन ने, बुगतरी, बुगतरी, गाबा, गदर, वो सब तो गदर मचा रखा है, वो सब तो पढ़ी थी। सलूका, सही सलूक से कौन बनेगा भाई? शहरिया। सलूक से कौन बनेगा? शहरिया, अंगरखी। और पंचा क्या है यहाँ पर? पंचा ऊंची धोती को कहते हैं, शहरियों में ही ऊंची धोती को क्या बोलते हैं? पंचा। ये अपन यहाँ पे देखते हैं, ऊंची धोती को क्या कहते हैं अपने पे? पंचा। तो ये अपन ने कर दिया। इसके बाद में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें चटापटी की। चटापटी में क्या होता है भैया? एनिमल की ड्रेस होती है चटापटी, हाँ उससे। अटपटी पगड़ी तो मेवाड़ की है, लेकिन चटापटी क्या है? जानवरों की ड्रेस है। अमोवा की बात करें अगर अपन, तो अमोवा क्या भैया? अमोवा है शिकारियों द्वारा पहना, शिकार करने के लिए कहाँ जाएंगे? घर में तो करेंगे नहीं, शिकार करेंगे जंगल में। तो जंगल में शिकारियों द्वारा पहना गया खाकी कलर पहनना पड़ेगा, जंगल जैसा ही। तो शिकारियों द्वारा पहना गया खाकी वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? अमोवा। वार्तिक क्या बोलेंगे भाई? वार्तिक है कपड़े पर मोम से जो रंगाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं? वार्तिक। खाकी पे मुझे खंडेदा, खंडेदा कहाँ पड़ता है? सीकर में। मलियागिरी की अपन बात करें तो मलियागिरी, सबसे पहली बात तो कलर क्या रहेगा इसका? भूरे रंग का। मलियागिरी किस कलर का होता है? भूरे रंग का। और ये सुगंधित होता है। राम सिंह सेकंड की जो मलियागिरी है सिटी पैलेस में, जयपुर में जो सिटी पैलेस है वहां पर रखी हुई है आज भी, और आज भी उसमें से महक आती है, सोचो। तो मलियागिरी किस कलर की है? भूरे रंग की है। उसके बाद में बाखला। बाखला, बाखला, बाखला में बाल किसके? ऊंट के। बाखला में बालों का यूज है, किसके? ऊंट के बालों का। तो ऊंट के बालों का ओढ़ने का बनाते हैं। कौन बनाते हैं ओढ़ने का? ओढ़ने का तो आदमी का बनाते हैं, लेकिन बाल किसके यूज करते हैं? ऊंट के। ऊंट के बालों को बनाते हैं उन्हें। कसुमल, कसुमल ये अपने पेपर में आ चुका है, राजस्थान बोर्ड की किताब में शुरुआत में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। तो पहले मैंने नोट्स में से हट गया था, अब देखे तो RS में आ गया आपकी बार। कसुमल का कलर क्या होता है भैया? लाल रंग का होता है। उसके बाद में चीरा, फेटा, तुर्रा, सरपेज, बालाबंदी, डुगडुगी, गोस्पेच, ये सब क्या है? ये सब सबसे पहली बात तो उच्च वर्ग के लोग पहनते हैं, जैसे सामंत हुए, राजा हुए, उच्च वर्ग के लोग पहनते हैं। और दूसरी बात है मुगल राजपूत दोनों में प्रचलित है। अभी पेपर में आया है कि तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, डुगडुगी, गोस्पेच, ये किसकी कथा है? तो उसमें प्योर राजस्थानी, मुगल राजपूत, मराठी राजस्थानी, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो मुगल राजपूत दोनों में प्रचलित है। कौन सी? तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, डुगडुगी। तो इस तरीके से अपन ने जल्दी से 20 मिनट के अंदर पूरे राजस्थान वेशभूषा कर दी, और लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। आप कोई भी एग्जाम निकालो और किसी के भी क्वेश्चन देखो आप तो, और आप नहीं देखोगे फिर मुझे निकाल के देने पड़ेंगे MCQ, और मैं बताऊंगा फिर इसमें से कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी आप कहीं पे देखोगे सारे के सारे अपन ने इससे कवर कर दिए हैं। और भी किसी टॉपिक पर आपको हमारी सहायता चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत